द करियर प्लानेट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज जो है सो सब दिन की तरह आज भी हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने जाना था लेंस के बारे में, यानी मानव नेत्र के बारे में। जो मानव नेत्र क्या होता है और उनका स्ट्रक्चर क्या होता है और उनके अंदर जो है सो कौन कौन से फंक्शन होते हैं और उसका कार्य क्या क्या होता है। तो दोस्तों, आज भी हमारा ये जो है सो यूनिट 2 ही है, मानव नेत्र यानी ह्यूमन आइज। और ह्यूमन आइज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका चर्चा मैं आज जो है सो आप लोगों के समक्ष करूंगा और देखते हैं जो वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या हैं और उसको जानने की कोशिश करेंगे आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं समंजन क्षमता क्या होता है। तो समंजन क्षमता को समझने से पहले मैं आप लोगों का इसका डेफिनेशन बताऊंगा। नेत्र से विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तुओं का प्रतिबिंब नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण हमेशा क्या होता है, रेटिना पर ही बनता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। दोस्तों, क्या होता है कि मानव का नेत्र जो होता है ना, वहाँ आप मान लीजिए अगर किसी वस्तु को देख रहे हैं तो क्या होता है कि कोई वस्तु दूर में स्थित होता है या कोई वस्तु क्या होता है बहुत पास में स्थित होता है। तो नेत्र का जो लेंस होता है वह क्या करता है, अपनी फोकस दूरी को क्या करता है, बदलता रहता है। और जिसके कारण जो है सो वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा रेटिना पर ही बनता है। तो उसे ही नेत्र लेंस का क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता बोलते हैं। उसके बाद हम दोस्तों समझते हैं दृष्टि निर्बद्धता, यानी दृष्टि निर्बद्धता क्या होता है, इन चीज को जान लेते हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बने प्रतिबिंब का 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। प्रतिबिंब क्या होता है, मानव नेत्र में रेटिना पर प्रतिबिंब जो बनता है वो उसका ड्यूरेशन कितना होता है, 1/16 सेकेंड तक बना रहता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, दृष्टि निर्बद्धता। तो दोस्तों, आपने जाना समंजन क्षमता और दृष्टि निर्बद्धता। आगे जो है सो हम बताएंगे जो कोई अगर मानव का आंख है, अगर मानव के आंख के सामने अगर कोई वस्तु रख दिया जाए तो वह कितना नजदीक तक उसे देख सकता है और कितना दूर तक उसे देख सकता है, यानी उस चीज को देखेंगे। यानी मानव नेत्र के दूर बिंदु और मानव नेत्र के निकट बिंदु को समझेंगे जो वो क्या चीज होता है। और उसके बाद जानेंगे दृष्टि विस्तार। तो सबसे पहले मान लीजिए आप एक चीज आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। ये क्या है, अगर कोई आंख है, ठीक है दोस्तों, अगर इसके सामने क्या होता है कि कोई वस्तु अगर बहुत पास में रखा हुआ है और आंख क्या करता है, इसे सुस्पष्ट देख सकता है, तो यही क्या हो जाता है, इसका निकट बिंदु हो जाता है। क्या हो जाता है, निकट बिंदु। सेम उसी प्रकार क्या होता है कि अगर कोई मानव का आंख क्या करता है, अगर कोई वस्तु को जहां तक कोई वस्तु जितना दूर में स्थित है और जितना दूर तक इस वस्तु को क्या करता है, कोई भी वस्तु को सुस्पष्ट देख पाता है, वही क्या हो जाता है, इसका दूर बिंदु हो जाता है। और दृष्टि विस्तार जो होता है, मान लेते हैं ये क्या है, निकट बिंदु है, निकट बिंदु। और सेम उसी प्रकार क्या होता है, दूर बिंदु एक होता है। मान लेते हैं ये क्या है, एक दूर बिंदु है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, मान लेते हैं ये क्या है, दूर बिंदु। ठीक है दोस्त, ये क्या है, दूर बिंदु। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, दृष्टि विस्तार बोलते हैं। तो चलिए हम इसका डेफिनेशन समझते हैं। आपने जाना समंजन क्षमता जो होता है मानव नेत्र का, वो क्या होता है। उसके बाद आपने जाना दृष्टि निर्बद्धता। आप और उसके बाद आप लोगों को मैंने कुछ हाइलाइट्स बताया, निकट बिंदु और उसके बाद दूर बिंदु का, और उसके बाद बताया था दृष्टि विस्तार का। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से इसका डिफिनेशन क्या होता है और इसको कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्या है, निकट बिंदु। तो नेत्र से न्यूनतम दूरी पर स्थित जिस बिंदु पर रखी वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, मानव आइज है और कोई वस्तु मान लेते हैं यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। और जिस न्यूनतम दूरी तक आंख क्या करता है, उस वस्तु को देख पाता है। मान लेते हैं अगर कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है, अगर इसको ये आंख जो है सो आसानी से देख पा रहा है, और मान लेते हैं और अगर इसको हम नजदीक कर दें, अगर इसको ये आसानी से नहीं देख पा रहा है, तो ये इसका निकट बिंदु नहीं होगा। इसका निकट बिंदु क्या होगा, ये होगा, क्योंकि यहाँ तक जो है सो आंख इसको क्या कर रहा है, पूरे सही तरीके से देख पा रहा है। तो यह इसका क्या हो जाएगा, निकट बिंदु।
क्या हो जाएगा दोस्त, निकट बिंदु। अब एक चीज और इसमें समझना जरूरी है कि मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु जो होता है वह कितने सेंटीमीटर का होता है, 25 सेंटीमीटर का सामान्य आंख के लिए। यानी सामान्य नेत्र क्या करता है, यानी 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को क्या करता है, आसानी से देख पाता है, यानी नजदीक में। अगर इससे थोड़ा कम रहेंगे, जैसे 10 ले लिया मैंने, 15 ले लिया, 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के मान लेते हैं, अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो सामान्य नेत्र क्या करता है, उसको आसानी से नहीं देख पाता है। तो ये था हमारा निकट बिंदु। उसके बाद हम समझते हैं दूर बिंदु। तो दूर बिंदु क्या होता है कि नेत्र से जिस महत्तम दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है उसे क्या बोलते हैं, दूर बिंदु बोलते हैं। दूर बिंदु क्या होता है कि मान लेते हैं ये क्या है, मानव आंख है, और ये आंख क्या करता है कि जिस महत्तम डिस्टेंस तक, मान लेते हैं अगर कोई वस्तु यहाँ रखा हुआ है और इसको क्या कर रहा है, आंख इसको देख पा रहा है अच्छे तरीके से, तो ये क्या हो जाएगा, दूर बिंदु हो जाएगा। अगर कोई मान लेते हैं इस वस्तु को मैंने यहाँ रखा और इसको अगर ये नहीं देख पा रहा है तो ये इसका दूर बिंदु नहीं होगा। यानी आंख जहां तक, यानी जहां तक संभव हो वहां तक उस बिंदु पर रखे वस्तुओं को देख पाएगा, या वहां तक देख पाएगा जहां तक वह देख सकता है, तो उसे ही हम क्या, और जिस पॉइंट तक वह देख सकता है उसे ही हम क्या बोलेंगे, दूर बिंदु बोलेंगे। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, आंख का दूर बिंदु। जनरली क्या होता है कि मानव नेत्र का दूर बिंदु जो है सो अनंत माना जाता है, क्योंकि अगर हम कहीं देख पा रहे हैं तो उसका डिस्टेंस क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, और बहुत ज़्यादा दूरी तक क्या करता है, मानव का आंख देख पाता है। तो इसीलिए सामान्य नेत्र यानी जनरली क्या होता है कि दूर बिंदु जो होता है मानव नेत्र का, वह क्या माना जाता है, अनंत माना जाता है। क्या माना जाता है, अनंत। अब हम एक चीज और समझते हैं, ये दृष्टि विस्तार क्या होता है, इस चीज का हाइलाइट्स भी मैंने आप लोगों को बताया। तो दृष्टि विस्तार को समझते हैं। ये मान लेते हैं आंख है और इसका निकट बिंदु क्या है, ये है निकट बिंदु, और इससे आगे मान लेते हैं ये इसका क्या है, दूर बिंदु। तो निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच का जो डिस्टेंस होता है, जितना डिस्टेंस आंख देख पाता है, जितना दूरी तक, वही क्या हो जाता है, दृष्टि विस्तार हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों ने निकट बिंदु देखा, दूर बिंदु को देखा, और उसके बाद दृष्टि विस्तार को समझा, जो दृष्टि विस्तार क्या होता है। तो दोस्तों आगे जो है सो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे नेत्र के दोष के बारे में, यानी नेत्र के दोष मतलब जो है सो मानव नेत्र में कुछ कुछ कमियां आ जाती है कुछ कुछ चीज़ों के कारण। जैसे मान लीजिए समंजन क्षमता जो होता है, क्या होता है कि कभी कभी मानव नेत्र का क्या होता है, घट जाता है, वह वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, जिसके कारण उसमें बहुत सारी दोषें उत्पन्न होती है, उसमें बहुत सारे कमियां उत्पन्न होने लगती है, जिससे हम क्या करते हैं, वस्तु को सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो उस चीज़ का चर्चा जो है सो हम अगले वीडियो में करेंगे नेत्र के दोष के बारे में। तो थोड़ा मैं इसका हाइलाइट्स आप लोगों को बता दूं। नेत्र दोष जो होता है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। इस चीज को यहाँ हम देख लेते हैं। नेत्र दोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है हमारा निकट दृष्टि दोष, उसके बाद दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और थर्ड नंबर होता है जरा दृष्टि दोष। तो अगले वीडियो में हम इनके नेत्र के दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, नेत्र के दृष्टि दोष के बारे में चर्चा करेंगे। ये दोष जो है सो 3 टाइप का होता है, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूर दृष्टि दोष,
और एक जरा दृष्टि दोष। इन चीज को समझेंगे। क्या होता है कि निकट दृष्टि दोष जो होता है उसमें क्या करता है कि कोई भी आंख यानी मानव का आंख क्या करता है, जो निकट की वस्तुओं को तो आसानी से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है। इस स्थिति में उसे क्या कौन सा दोष उत्पन्न होता है, निकट दृष्टि दोष। उसके बाद समझेंगे दूर दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि कोई भी मानव का आंख दूर की वस्तुओं को आसानी से तो देख पाता है लेकिन निकट की वस्तुओं को आसानी से नहीं देख पाता है। और जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, इसमें जो है सो न तो निकट की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है और न ही दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाता है। उसके बाद इसका निवारण समझेंगे, जो इसका निवारण कैसे होता है और इसमें कौन कौन से लेंस का यूज करके इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट